हेलो, हाजिर करता हूँ। अता करे करे सब अता। उनकी रहमत का उजाला ही नजर आएगा। उनकी रहमत का उजाला ही नजर आएगा। हर तरफ आपका जलवा ही नजर आएगा। उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा, आप तमाम की मोहब्बतें दुआएं चाहता हूँ। अता करे वाह कि उनकी रहमत का उजाला ही नजर आएगा। आपका हर तरफ आपका जलवा ही नजर आएगा। देख लो खोल के देख लो खोल के कुरान मुक़द्दस मुस्लिम। देख लो खोल के कुरान मुक़द्दस मुस्लिम। मेरे सरकार का चेहरा है नजर आएगा। मेरे सरकार का चेहरा नजर आएगा। आइए हजरत, यहाँ से नाते पाक का एक मतला हाजिर करता हूँ। इरशाद आप लोग सुनना चाहते तो हाथों को उठा करके बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। बिल्कुल नहीं नाते पाक। हर मरज की, हर मरज की, हर मरज की दवा मदीना है। हर मरज की, आप लोग भी थोड़ा सा बेदार हो जाइए बात को कि हर मरज की दवा मदीना है। हर मरज की, हर मरज के दवा मदीना है। हर मरज के दवा मदीना है। अरे आशिकों की, आशिकों की सदा मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह की सदा मदीना है। हर मरज की दवा मदीना है। मैं चला जाऊं एक बार वहाँ, मैं चला जाऊं एक बार वहाँ, कि मैं चला जाऊं एक बार वहाँ। मैं चला जाऊं एक बार वहाँ। मेरी ख्वाहिश, हाँ मेरी ख्वाहिश खुदा मदीना है। मेरी ख्वाहिश खुदा मदीना है। हर मरज की दवा मदीना है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन, इस नाते आमीन। पाक का एक
शेर और हाजिर करता हूँ। इरशाद इरशाद। कि हर मरज की दवा मदीना है, कि खानाए काबा घर खुदा का है। मौलाना वासिफ साहब जी इरशाद। कि खानाए काबा घर खुदा का है, खानाए काबा घर खुदा का है, खानाए काबा घर खुदा का है। आपका मुस्तफा मदीना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब कारी मुस्लिम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। कि आपका मुस्तफा मदीना है। हाय बहुत खूब माशाअल्लाह। मक्ता हाजिर करता हूँ मोहब्बत इरशाद के साथ इरशाद समाअत इरशाद। फरमाएं। अता करेगा इरशाद। कि हर मरज की दवा मदीना है। मदीना है, हर मरज की दवा मदीना है। अरे कारी मुस्लिम को वो जमी दिखला, के कारी मुस्लिम को वो जमी दिखला, कारी मुस्लिम को वो जमी दिखला, कारी मुस्लिम को वो जमी दिखला। अरे जिस जमी पर खुदा मदीना है, मदीना है। आमीन सुम्मा आमीन। पर बहुत अच्छे, क्या दुआ या खुदा कलिमात है। मदीना, जिस जमीन पर खुदा मदीना है, हर मरज की दवा मदीना है। बड़ी तेजी के साथ सिर्फ एक मतला आपकी जुबान में पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग सुनना चाहते हैं तो हाथों को उठा करके बोल दे सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। मैंने ये पहली मर्तबा पढ़ने की कोशिश की है, लिखने की कोशिश की है। हाजिर करता हूँ। इरशाद इरशाद। जो लोग मदीना जाते हैं हाथों को उठा करके बोल दें। कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथों को उठाएं। माशाअल्लाह। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। इरशाद इरशाद। कि तैबा नगरिया तैबा नगरिया जी बहे, तैबा नगरिया जी बहे, तैबा नगरिया जी बहे, अरे उड़ के पलन से, तैबा नगरिया जी बहे, उड़ के पलन से। थोड़ा सा जुड़ जाइएगा इंशाअल्लाह, सुनने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी अच्छा बहुत लगेगा। अच्छे माशाअल्लाह। कि तैबा नगरिया जी बहे उड़ के पलन से। थोड़ा सा उलमा करम की तवज्जो चाहता हूँ कि तैबा नगरिया जी बहे उड़ के पलन से, तैबा नगरिया जी बहे दुखड़ा सुनाई बह जाके, दुखड़ा सुनाई बह जाके, शाहे कौन सुनाई बह जाके, शाहे कौन से, दुखड़ा
रसूल माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अरे क्या आवाज, क्या अंदाज है यार, बहुत खूब, बहुत खूब। एक शेर और हाजिर कर दूं, इरशाद अता तो कर, थोड़ा सा साथ दीजिए, बोलिए, बचल कर बोल रहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाजिर करता बाना गरिया जी बहे उड़ के पलेन से। बेटा बाप को उम्रा या हज करने लिए भेज रहा होता है, बेटे बाप और बेटे के दरमियान क्या गुफ्तगू होती है, हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। बाना गरिया जी बहे उड़ के पलेन से, कि अखिया से लोर जनगी रहे हो ए बेटा, कि अखिया से लोर जनगी रहे हो ए बेटा, कि अखिया से लोर जन अखिया से लोर जना गिरे हो ए बेटा, अखिया से लोर जना गिरे हो ए बेटा। अरे करबो हम फोन बेटा, करबो हम फोन बेटा, जाके हर महल से, करबो हम क्या फोन मिसरा है यार, करबो हम फोन बेटा, जाके हरमैन से। हाय हाय हाय, करबो हम बहुत अच्छे फोन माशाअल्लाह। बेटा, जाके हरमैन से। अब आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। इरशाद, फिर अगर इरशाद। मौका मिले तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करूंगा। आखिरी मक्ता हाजिर करता हूँ, मोहब्बतों के साथ समात फरमा लें। इरशाद इरशाद, बहुत खूब। तही बाना गरिया जी बहे उड़ के पलेन से, कि देख भाई जब जाके मुस्लिम, अरे रौजा सरकार के, थोड़ा सा शरीक हो जाइएगा। देख भाई जब जाके मुस्लिम है रौजा सरकार के, देख भाई जब जाके मुस्लिम है रौजा सरकार के, देख भाई जब जाके मुस्लिम तबे हम जिए पर बहे, तबे हम जिए पर बहे, अरे जिंदगी चैन से, तबे हम जिए पर बहे, जिंदगी चैन से। तहे बाना गरिया जी बहे उड़ के पलेन से। अल्लाह कबूल फरमाए भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे पास कुछ नाते पाक तकरीर के बच्चे बच गए हैं, उसके बाद 8वां क्लास वस्तानिया चहारुम के बच्चों का अलविदाई तराना होगा। आपसे मेरी दरख्वास्त है, वो एक अनमोल वक्त होता है, बड़ा कीमती वक्त है, जो लोग उससे गुजरते हैं वो लोग जानते हैं, और जो गुजरे हैं वो भी जानते हैं। इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ी देर 15 से 20 मिनट, आधा घंटा का वक्त आपका लिया जाएगा। आप दिलजमी के साथ बैठें। इसके बाद मैं नात के लिए अब्दुल मुक़ीद को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और नाते पाक के अशार पेश करें। इसके बाद तकरीर के लिए अरशीन परवीन वस्तानिया चहारुम की होगी, वो तैयार रहेगी। मुकर्रमीन सामिन इकराम, हाज़िरीन प्रोग्राम और डायस पे फरमाए उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, कुछ सुनने सुनाने से कबल एक बार दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इरफान साहब नाते पाक का 2-4 मिसरा हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा करें।
कि मोमिन हो मोमिन, 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 बोलो ये खुलकर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं मिस्र में सबकी शिरकत चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें कि मोमिन हो मोमिन, मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम है गुलामे, हम है गुलामे फारूक हैदर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम है गुलामे फारूक हैदर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि वो हन सलाजे, वो हन सलाजे गाजी कहाँ है, वो हन सलाजे गाजी कहाँ है, हजरत उमर के सिपाही कहाँ है, दुश्मन के छक्के छुड़ाए जिन्होंने, दुश्मन के छक्के छुड़ाए जिन्होंने, ऐवान बातिल हिलाए जिन्होंने, दिल से यही हाँ, दिल से यही हाँ, दिल से यही एक नारा लगा कर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि भुलाए न जाए कि वो बदर वाले, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि भुलाए न जाए कि वो बदर वाले, वो हम जके जैसे बहादुर जियाले। भुलाए न जाए कि वो बदर वाले, वो हम जके जैसे बहादुर जियाले। हजारों पे फतेह पाई जिन्होंने, हजारों पे फतेह पाई जिन्होंने, दुश्मन को धूले चटाई जिन्होंने। 313, 313, 313 कहाँ था वो लश्कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम है गुलामे फारूक हैदर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, अभी अब्दुल मुकीत आए थे और बहुत अच्छे अंदाज से नाते पाक पेश कर रहे थे। अब मैं तकरीर के लिए अर्शीर परवीन को दावत देता हूँ। मौजू हज़रत उमर फारूक। कौन उमर? वादी दुनिया का हुक्मरान था। कौन उमर? वादी दुनिया का हुक्मरान था। वह हुक्मरान भी मगर कहाँ था? बेपरती मौजों पे हक परस्तों के साथ कश्ती के बाद था। वादी दुनिया का हुक्मरान था। वह हुक्मरान भी मगर कहाँ था? बेपरती मौजों पे हक परस्तों के साथ कश्ती के बाद था। बड़ा मुबारक है नाम उसका, बड़ा मुबारक है नाम उसका, सितारों जैसा मकाम उसका। वह एक शाही शिफत मुजाहिद जो सूए मंजिल रवा दवा था। उबरते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से खिराज मांगा। उबरते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से खिराज मांगा। किसे खबर है कि उसका सिक्का जहां में जारी कहाँ कहाँ है। हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उनके बारे नबी से पूछो। अंधेरी सब में चिराग बनकर जो सारी दुनिया में ज़ूफिशा था। आका उमर, रहबर उमर,
बरतर उमर, औला उमर, आला उमर, मौला उमर। बादे बहारी की तरह गुजरे इराक और रूम से, अब्रे करम बनकर उठा ईरान पे बरसा उमर। माबाद खत्मुल मुरसलीन कोई नबी आना न था, माबाद खत्मुल मुरसलीन कोई नबी आना न था। ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर। आका मेरे सिद्दीक भी, आका मेरे उस्मान भी, एक तरफ मौला अली, एक तरफ मौला और उमर। कौन उमर? मर्दे जलाल, मर्दे हुनर भेजना पड़ा। कौन उमर? मर्दे जलाल, मर्दे हुनर भेजना पड़ा। ऊंचे बदन पर ऊंचा हिसर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी के हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा तो जोर जिहालत के फौज का, बढ़ने लगा तो जोर जिहालत के फौज का। रूए जमी पे रब को उमर भेजना पड़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हजरात और अजीज साथियों, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानेसार सहाबा इकराम हमारे लिए मशाले राह की हैसियत रखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है कि अस्हाबिकन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इhtदैतुम, यानी मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, बस तुम जिस सहाबी की ताबेदारी करोगे हिदायत पा जाओगे। साहबा आसमान रुश्द के रोशन सितारे हैं, राह हक के दिखाने को ये नूरानी मीनारे हैं। उन्हीं सहाबा इकराम में से एक अजीमुल शान सहाबी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनका शुमार इंतहाई जलील क़द्र सहाबा इकराम में होता है। आपके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ काना बादी नबिय्यु लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हज़रत उमर ज़रूर नबी होते। इस रिवायत से हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हजरात याद रखें कि तमाम सहाबा इकराम मुरीद मुस्तफ़ा है और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराद मुस्तफ़ा। चुनांचा एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ मांगी, ए उमर उमर बिन खुद चुनांचा एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ मांगी, ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब को मुसलमान बना दे। इधर आपने ये दुआ मांगी और उधर हज़रत उमर आपको कत्ल करने के इरादे से घर से निकले। रास्ते में एक शख्स ने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? आपने जवाब दिया, मोहम्मद को कत्ल करने। नऊजुबिल्लाह। उस शख्स ने कहा कि मोहम्मद को बाद में कत्ल करना, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई सईद बिन ज़ैद भी इसी नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके हैं। हज़रत उमर को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। वो वहाँ से सीधे अपने बहन के घर पहुँचे। जाते ही दरवाज़ा खटखटाया। उस वक्त एक सहाबी आपकी बहन और बहनोई को कुरान पाक की तालीम दे रहे थे। उन्हें जो ही हज़रत उमर की आम का पता चला, फ़ौरन कमरे के एक कोने में छिपकर बैठ गए। हज़रत उमर ने पूछा, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। आपके बहनोई ने जवाब दिया कि अगर हम हक पर हो तो भी आप हमें गलत समझेंगे। ये सुनते ही हज़रत उमर ने अपने बहनोई को मारना शुरू कर दिया। आपकी बहन फातिमा छुड़वाने आई तो आपने बहन को भी मारा, यहाँ तक कि उनका चेहरा लहूलुहान हो गया। जब हज़रत उमर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो एक चारपाई पर बैठ गए और कहने लगे कि लाओ मुझे भी वो सहीफ़ा दिखाओ जिसे तुम अभी पढ़ रही थी। आपकी बहन ने जवाब दिया कि इसे सिर्फ पाक लोग ही हाथ लगा सकते हैं, लिहाजा पहले आप वज़ू कर ले। हज़रत उमर ने बहन हिदायत के मुताबिक वज़ू कर लिया और इस सहीफ़े को लेकर इन आयत करीमा को पढ़ना शुरू किया। तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। आप कुरान करीम की इन आयतों को पढ़ रहे थे तो ये मुकद्दस कलाम आपके दिल पर असर कर गया और आंख से आंसू जारी हो गए। फ़ौरन बोले कि मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं भी उनका कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ। यह सुनकर वो साहबी जो आपकी बहन और बहनोई को कुरान पाक की तालीम दे रहे थे घर से बाहर आए और कहने लगे, ए उमर तुम्हें मुबारक हो, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हक में यूँ दुआ मांगते हुए सुना है कि अल्लाह उमर बिन खत्ताब के वजूद से इस्लाम को जीनत दे। मालूम होता है कि तुम्हारे हक में मांगी गई दुआ कबूल हो चुकी है। चुनांचे हज़रत उमर वहाँ से सीधे बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचे और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हज़रत उमर के कलमा पढ़ते ही तमाम लोगों ने पूरे जोर से नारा तकबीर बुलंद किया, जिसकी आवाज़ दूर तक सुनाई दी। इससे मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को मांग कर लिया है, इसलिए आप वाकई मुराद मुस्तफ़ा हैं।
किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वो मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पर ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जोर जहालत की फौज का, कि बढ़ने लगा था जोर जहालत की फौज का, रुए जमीन पे रब को उमर भेजना पड़ा। इसी तरह एक दूसरा वाक़या है कि कुछ हबशी बच्चे अपना खेल तमाशा दिखा रहे थे। तमाशा देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी और खूब शोरो शाब हो रहा था। इतने में हज़रत उमर आ गए। हज़रत उमर को देखते ही सारा मजमा तितर बितर हो गया और सारे लोग भागने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा और फरमाया कि मैं शयातीन जिनों इंस को देख रहा हूँ कि वो उमर को देख भाग खड़े हुए। इस वाक़या से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रावो दबदबा का बखूबी अंदाज़ा होता है। एक हदीस पाक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्लि उमरा, यानी शैतान हज़रत उमर के साए को देखते ही भाग जाता है। मैं जब ये पढ़ती हूँ कि उसने 22 लाख मुरब्बा मील में इस्लाम का परचम लहराया तो कहती हूँ आधी दुनिया का हुक्मरान था। मैं जब ये पढ़ती हूँ कि कुफ्र लरसता था तो कहती हूँ आधी दुनिया का हुक्मरान था। मैं जब ये पढ़ती हूँ कि शैतान रास्ता छोड़ देता था तो कहती हूँ आधी दुनिया का हुक्मरान था। मैं जब ये पढ़ती हूँ कि उसके दौर में रियाया सोती थी और हाकिम जागते थे तो कहती हूँ आधी दुनिया का हुक्मरान था। मैं जब ये पढ़ती हूँ कि बेवा और यतीमों का बोझ उठाया करता था और मैं जब ये पढ़ती हूँ कि वो खुद पैदल होता था और सवारी पे गुलाम होता था तो कहती हूँ वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था। विपत्ति मौजों पे हक परस्तों की सादा कश्ती का वादबा था। बड़ा मुबारक है नाम उसका, सितारों जैसा मकाम है उसका। वो एक शाही सिफत मुजाहिद जो सूहे मंजिल रवा दवा था। उभरते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से खिराज मांगा। किसे खबर के उसका सिक्का जहाँ में जारी कहाँ कहाँ था। हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उसके बारे नबी से पूछो। अंधेरी शब में चराग बनकर जो सारी दुनिया में ज़ुफ़शा था। आका उमर, रहबर उमर, मुर्शद उमर, मौला उमर, बरतर उमर, बाला उमर, औला उमर, आला उमर। बादे बहारी की तरह गुजरा इराक और रूम से, अब्र करम बनकर ईरान पे बरसार उमर। माँ बाप खतमुल मुरसलीन कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता कि ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर। बहुत खूब। अब इसके बाद तकरीर के लिए शाइस्ता परवीन वस्तानिया चाहरुम की बच्ची है, वो आएगी और तकरीर पेश करेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला है वह है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का तकाजा है। मोमिनों की जान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत का इंतखाब करना पड़े तो इन्हें जान देकर भी मोहब्बत का रिश्ता बरकरार रखना है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। एक मुसलमान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। इसके बगैर इसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक, उसके वालिदैन, उसके औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो नबी करीम एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यकीनन आप मुझे हर चीज़ से ज़्यादा महबूब है सिवाय मेरी जान के। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, तो उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम अब आप मुझे मेरी जान
से भी ज़्यादा महबूब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ कि हमारा है ईमान नबी की मोहब्बत, कि हमारा है ईमान नबी की मोहब्बत, सुकूने दिलो जान नबी की मोहब्बत। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब इसके बाद दो लड़के एक साथ नाते पाक पेश करेंगे। अब्दुल गनी और मोहम्मद शमशेर दोनों एक साथ पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा और बड़े अच्छे अंदाज और लब व लहजा के साथ दोनों पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि चलो तैबा, 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 चलो तैबा। मेरे सरकार तैबा में, 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 मेरे मेरे मोहसिन, मेरे मेरे मोहसिन, वो गमखार तैबा में, चलो तैबा, 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 चलो तैबा। कि उतरते हैं जहाँ पर नूर के अंबार तैबा में, उतरते हैं जहाँ पर नूर के अंबार तैबा में, उतरते हैं जहाँ पर नूर के अंबार तैबा में, वो सागे वो तुम बागे, वो सागे वो तुम बागे, वो मीनार तैबा में, चलो तैबा, चलो तैबा, चलो तैबा, चलो तैबा,
कितनी पाकीज़ नजारा ये नजर मांगे, कितनी पाकीज़ नजारा ये नजर मांगे। वो किसी राह में दीवार बनी बैठी है, वो किसी राह में दीवार बनी बैठी है। और दिल है कि मदीने का सफर मांगे, चलो देवा 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 चलो देवा। कि गुनहगारों 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 की उम्मीदें हैं जिस चौखटे से वाबिस्ता। गुनहगारों की उम्मीदें हैं जिस चौखटे से वाबिस्ता। गुनहगारों की उम्मीदें हैं जिस चौखट से वाबिस्ता। गुनहगारों की उम्मीदें हैं जिस चौखट से वाबिस्ता। के गुनहगारों की उम्मीदें हैं जिस चौखट से वाबिस्ता। गुनहगारों की उम्मीदें हैं जिस चौखट से वाबिस्ता। चमक दे वो सजरेंगे, चमक दे वो सजरेंगे, परोदीगार देवा में। चलो देवा 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 चलो देवा। तो बातें 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 बा चलो देवा चलो देवा चलो देवा चलो देवा। बहुत खूब माशाअल्लाह, वाह। कोई रसता रास्ता कोई रसता बता दे। कि कोई रसता बना दे ऐ खुदा तूने से मिलने का। कोई रसता बना दे ऐ खुदा तूने से मिलने का। कोई रास्ता बना दे खुदा तू उनसे मिलने का। कोई रास्ता बना दे खुदा तूने से मिलने का। कोई रास्ता बना दे खुदा दे उनसे मिलने का। मैं हूँ इसे बार भारत में, मैं हूँ इसे बार भारत में, होवे उस पार देवा में। चलो देवा 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 चलो देवा।
सुनो लोगों, सुनो लोगो, सुनो लोगों, सुनो लोगों, ये बरकत है मोहम्मद के बसीने की। सुनो लोगों, ये बरकत है मोहम्मद के पसीने की। सुनो लोगों, ये बरकत है मोहम्मद के पसीने की। सुनो लोगों, ये बरकत है मोहम्मद के पसीने की। सुनो लोगों, ये बरकत है मोहम्मद के पसीने की। हवा भी आगे हो जाती, हवा भी आगे हो जाती, ये खुशबूदार देवा में। चलो देवा, 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 चलो देवा। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। चलो तैबा, हम तो अब तौबा तौबा करने वाले थे, लेकिन कुछ गुंजाइश बनी। वाह, चलो बहुत अच्छा माशाअल्लाह, शाबाश। देर आया दुरुस्त आया। कि मिला है हम को कासिम से ये जज्बा इश्क़ अहमद का। मिला है हम को कासिम से ये जज्बा इश्क़ अहमद का। मिला गे हम को कासिम से ये जज्बा इश्क़ अहमद का। मिला है हम को कासिम से ये जज्बा इश्क़ अहमद का। मिला गे हम को कासिम से ये जज्बा इश्क़ अहमद का। चले हैं नंगे पाँव, चले हैं नंगे पाँव, सारे सरकार देवा में। चलो देवा, 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 चलो देवा। देवा 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 देवा, चलो 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 देवा। अस्सलामु अलैकुम। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज, बड़े खूबसूरत अंदाज में इन दोनों तालिब इल्म ने पेश किया। ये एक निशानी, एक नमूने के तौर पर अपनी मेहनत को उजागर करते हैं। यही लोग आगे चलकर बड़े इजलास में और बड़ी बड़ी मजलिसों में पढ़ा करते हैं। आपकी अगर दुआएं रही और आपकी तवज्जो रही तो इंशाअल्लाह एक छोटे जलसे से लेकर बड़े जलसों की ज़रूरत बनेंगे इंशाअल्लाह। अब इसके बाद तकरीर के लिए फ़रहीन परवीन बिन्त मोहम्मद नईम, उसको आवाज़ देता हूँ, जिसका उन्वान है हिजाब के ऊपर है। वो आएंगी और तकरीर पेश करेगी।
उसके बाद दो तकरीर है, उसके बाद अलविदाई तराना है। थोड़ी देर और तशरीफ रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इब्तिदा कर रही हूँ इलाही तेरे नाम से, मैं वाकिफ नहीं हूँ आगे के अनजान से। इलाही ये इल्तिजा है अगर तू करम करे, वह बात दे जुबा जो दिल पर असर करे। अस्सलामु अलैकुम हाज़िरे मजलिस। आज मेरी तकरीर का उन्वान है हिजाब की अहमियत।